हाय एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बुलेट का प्राउड ओनर। ये प्रेरित है और ये इनकी 7वीं बाइक है। इनकी 7वीं बाइक नहीं है, बेसिकली इनकी फैमिली में 7वीं बाइक है। तो बात हो रही थी, मैं देहरादून आया हुआ था, बात हुई प्रेरित से मेरी, तो मैंने कहा एक वीडियो करते हैं लोगों के लिए और लोगों को समझाते हैं कि बुलेट क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इनके मायने अलग हैं। क्योंकि जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे समझ आया कि लोग बुलेट किस चीज़ के लिए लेते हैं। पर्सनली मेरे को बुलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज जब मैंने बात की इनसे तो मुझे समझ आया कि बुलेट चलाने का ना जो तजुर्बा है, बुलेट चलाने का जो एक्सपीरियंस है अपना, वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। बात करते हैं प्रेरित से और पूछते हैं कि क्या खास मिला, 7वीं बुलेट ली है तो क्या देखा ऐसा जो 7वीं बुलेट लेने तक इन्हें लेके गया। प्रेरित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। आप ये बताओ कि 7वीं बुलेट आपकी फैमिली में आई, ये क्यों, मतलब क्या रीजन क्या था? स्टार्टिंग से बुलेट का शौक रहा है। हमने स्टार्टिंग से बुलेट ही ली है। रिलायबल है बहुत और ऊपर से इंडियन ब्रांड है। अच्छा, तो इंडियन ब्रांड। हाँ जी। तो इंडियन ब्रांड जब आपने देखा तो आपको ये नहीं लगा कि यार इंडियन ब्रांड इतने पैसों में, आपने बताया 2,22,000 का खरीदा, राइट? 2,22,000 में आपको कंपटीशन तो और भी मिल रहे थे। जावा हो गया, बेनेली हो गया, बेनेली इंपेरियाले आ रहा है, बाकी जावा पिराक आ रहा है, तो आपको वो सारी अच्छी नहीं लगी? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से हमेशा से इसी पे कॉन्फिडेंस रहा है। अच्छा, अब 7वीं बाइक लिया तो स्टार्टिंग से कुछ तो कॉन्फिडेंस बना ही होगा। हाँ। तो जावा वगैरह का टेस्ट राइड कभी लिया? हाँ, सब ले चुके। फिर? पेराक 42। अच्छा, जावा 40 लुआ, जावा 42 क्लासिक स्टैंडर्ड लिया, हाँ, पिराक लिया, सबका टेस्ट राइड लिया। वो मजा नहीं पसंद यही आया। आया। वो मजा नहीं आया जो फील अच्छा। इसमें आती है वो इसमें नहीं आई। तो इसमें सबसे बढ़िया, मतलब सबसे पसंदीदा चीज क्या है? क्योंकि ये तो नया है, ये तो नया कलर है। अभी तक जो बुलेट आपने ओन करी है उनमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा एक तो परफॉर्मेंस और जो इसकी थंप है। अच्छा, जो थंप है। हाँ। अच्छा, थंप की वजह से लोग लेते हैं। अब देहरादून में, अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में तो ये हो गया कि अगर आपकी बाइक पे कोई भी नया एग्जॉस्ट लगा हुआ है, अलग एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कंपनी वाला नहीं है, तो वहाँ पे चलान है। तो क्या यहाँ पे भी चलान है? देहरादून में थोड़े टाइम पहले ही आया ऐसा, तब तक नहीं था चलान का। थोड़े टाइम से आया है तो अब करते हैं चलान, पर मीडियम रेंज वाले तक जो मतलब मीडियम आवाज होती है उनको फिर भी छोड़ देते हैं। जो बहुत ही ज्यादा लाउड होती है ठीक है, उनको तो पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो वो अभी भी क्या प्लान कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो साइलेंसर वगैरह चेंज कराने का? हमेशा ही किया है तो इसका अच्छा, भी हमेशा ही करेंगे। किया है। हाँ, ठीक है। कल या परसों तक हो जाएगा इसका भी चेंज। अच्छा, कल है परसों तक, तो आज ही लिया आई थिंक? ये कल शाम को लिया। कल शाम को लिया। ये 350 ही क्यों लिया, 500 क्यों नहीं लिया? 500 कंपनी ने बंद कर दिया। अच्छा, कंपनी ने ही बंद कर दिया है, तो इसलिए आपको 350 ऑप्शन मिला। यही ऑप्शन ही बचा है। और ये कलर क्यों चूज किया? नया कलर था, ये पसंद आया, ये ली इसलिए क्योंकि नया कलर पसंद आ गया था। अच्छा, सुनने में ये भी आया या फिर लोगों से मेरे को पता लगा था, या फिर मैं शोरूम पे गया था, मुझे वहाँ पता लगा कि इसका कुछ प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आपने कितना एक्स्ट्रा दिया है, मतलब इस कलर का? हाँ, इसका 8 से 9 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है वाले कलर अच्छा, का। तो मतलब अभी ये आपको कितने की पड़ी है वैसे? ये 2,22,000 की। 2,22,000 की पड़ी है। दैट मीन्स आपने एक्स्ट्रा लगभग 2,15,000, 2,14,000 की वैसे आती है। और इस कलर का आपने 8,000 एक्स्ट्रा देके हाँ जी 2,22,000 का किया है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज जो बेकार लगती है उस बाइक के बारे में? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 7वीं बाइक तक रॉयल एनफील्ड पे क्यों आता। मेरे को तो ऐसा कुछ बेकार नहीं लगता रॉयल एनफील्ड में। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी है कि इसका जो मीटर है वहां पे ना, अगर फ्यूल गेज जो है वो दिखाता नहीं है, मतलब रिजर्व में आती है तब तो दिखाता है, बाकी नहीं है। ये क्या मतलब? ये क्लासिक बाइक है। रॉयल एनफील्ड की लेगेसी स्टार्टिंग से ऐसी रही है कि उन्होंने फ्यूल गेज कभी दिया नहीं है। बाकी रिजर्व का इंडिकेटर है और जरूरत कभी पड़ी नहीं फ्यूल गेज की मेरे को। रिजर्व लगता है तो मतलब बस। हाँ, तो कहने का डलवा मतलब ये लेते है हैं। कि क्लासिक लुक भी हो गया हाँ, और जरूरत भी पूरी होगी। कहने का मतलब ये है कि देखो, कहने का मतलब ये, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मेरी बाइक में फ्यूल गेज नहीं है, रॉयल एनफील्ड फ्यूल गेज नहीं देता, तो क्लासिक बाइक है और जो रॉयल एनफील्ड ओन करता है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो रिजर्व में कभी चलाएगा। रिजर्व में जब भी आप चलाने वाले हो तो यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है आपको, फ्यूल गेज पे दिख जाता है कि फ्यूल कम हो गया है, अब आप रिफिल करा लो। अच्छा, आप एक बात और बताओ, आपको कभी भी 7 बुलेट में कोई इशू आया कभी, या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आई? कभी नहीं। कभी बस ये है कि मेंटेन करके रखो। अब जैसे बाइक का शौक है तो हम मेंटेन करके रखते हैं, तो कभी इशू नहीं आया। कोई अगर मेंटेन नहीं कर रहा उसका आया हो तो बात लगे। अच्छा, जैसे मेरे को तो मेंटेन करने का शौक, मैं मेंटेन करके रखता हूँ, तो मेरे को तो आज तक कोई इशू नहीं आया। और फैमिली में इतनी सारी रॉयल एनफील्ड है, तो सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ आपको पता है? मतलब कभी सर्विस वगैरह कराने जाते हैं तो सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितनी आती है 350 की? 350 की ऐसी पड़ती है, 2,500-3 हज़ार रुपये। 2,500-3,000 की हाँ सर्विस हो जाती है। हाँ जी। और सर्विस इंटरवल कितने टाइम पे है, मतलब कितने किलोमीटर पे सर्विस होती है? किलोमीटर ऐसे हम तो, जैसे मेरे को जैसे बहुत ज़्यादा केयर करने का शौक है, तो मैं तो 1500-2,000 में करवा लेता अच्छा, हूँ। करवा यूजुअली इससे ज़्यादा ही करवाते हैं लोग, मैं बहुत जल्दी करवाता हूँ। अच्छा, बहुत जल्दी हाँ, क्योंकि एक्चुअली चक्कर ये है, इतनी सारी हैं तो वो सारी तो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती। ठीक है, बिना चले पर टाइम पीरियड उनका हो जाता है, तो मैं करवा देता हूँ, इसलिए करवा देते। हाँ। बताओ, हाँ जी। जब आपने बाइक लिया तो ये जो चीज है क्रोम
मैं आपके जो ग्लासेस हैं बैक ग्लासेस और ये लग के आया है या आपने अलग से लगवाया? नहीं, ये गार्ड लगवाना पड़ा था मेरे को और ग्लासेस लगे आए थे, रियर व्यू मिरर लगे आए कार्ड थे। आपको कितना कॉस्ट करा? 3700। 3700। हाँ, और 2 साल की गारंटी बोली है कंपनी ने। अच्छा, 2 साल की गारंटी बोली है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा प्रेरित, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लोग बाइक खरीदते हैं तो अनकॉन्शियसली एक चीज तो होती है कि माइलेज कितना देती है या क्या एक्सपीरियंस रहा अभी, क्योंकि आपके पास इतना सारा टाइम में इतनी सारी बुलेट रही है, तो कभी नोटिस किया कितना माइलेज देती है? देखो, अगर सच बोलूं तो मैंने एवरेज का कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 7 रॉयल एनफील्ड है मेरे पे। तो फर्स्ट डे कोई ले गया, सेकंड डे कोई ले गया, थर्ड डे कोई ले गया, ऐसे जब तक रिपीट करने का 4th या 5th डे तक पहले वाली कोई दोबारा ले गया, तब तक उसका याद नहीं रहता कितना पेट्रोल डलवाया था, कितना चला ली। अच्छा। तो इस चक्कर में एवरेज पे कभी ध्यान नहीं दिया। बस ये मैं फुल करवाता रहता हूँ हमेशा। अच्छा, एवरेज पे कभी ध्यान नहीं दिया। कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं। और कभी कुछ ऐसा हो टंकी टू टंकी कराया हो, कुछ आइडिया आया हो, कुछ ऐसा? कुछ ऐसी 35 के लगभग तो दे ही देती होगी। अच्छा, 35 के हाँ, लगभग तो दे ही देती होगी। हाँ, मतलब पर ये अप्रोक्सीमेट मतलब मेरा assumption है, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी। महीने में कितना चला लेते हो? मतलब रोज का अप डाउन कितना होता होगा? रोज का मैं अराउंड 70 to 80 किलोमीटर तो चला लेता हूँ। अच्छा, 70 to 80 किलोमीटर चला लेते हो। हाँ। लोगों को KTM की बाइक है क्योंकि इसका इंजन बहुत बड़ा है, KTM की बाइक में प्रॉब्लम आती है, हीटिंग इशू आता है। हाँ जी। तो इसमें कभी कोई हीटिंग इशू आता है? मतलब पैरों पे कभी हीटिंग थोड़ा बहुत तो फील होता है, पर नहीं होता क्योंकि बेसिकली KTM जो कवर्ड है, ये ओपन है तो पूरी हवा लगती रहती है इसमें। लेकिन इसमें एक और चीज है ना, KTM तो आपका ऑयल कूल्ड हो गया, हाँ। ये एयर कूल्ड है, मैंने इसलिए पूछा। अच्छा, आज तक सबसे लंबा राइड कितना किया है रॉयल एनफील्ड पे आपने? रॉयल एनफील्ड पे मैं दिल्ली तक गया हूँ। अच्छा, दिल्ली तक गए? और कितने टाइम में पहुंचे थे? मैं 6-6.5 घंटे में पहुंच गया था। 6-6.5 घंटे में, तो मतलब एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर। हाँ, नॉर्मल। कितने टाइम पहले गए थे? मैं 2 साल पहले गया था लगभग। अच्छा प्रेरित, एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा। हाँ जी। कि रॉयल एनफील्ड सर्विस का भी ना एक बहुत मेजर चीज होती है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक तो ले ली अब, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में, तो सबसे ज्यादा सर्विसिंग के लिए भी जाती है। शोरूम में जाओगे भरा हुआ मिलता है, सर्विस कितनी देर में हो जाती है? सर्विस देखो, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बाइक सर्विस पे दे रहा हूँ तो मेरे को उसका वेट करना है कि उस चक्कर में मेरा काम रुक रहा है, और कि तो मैं उनको बोलता हूँ आप आराम से सर्विस करो ताकि गाड़ी में काम अच्छा हो। तो मैं सुबह देता हूँ, मैं बोलता हूँ आप शाम तक का टाइम लो, पर सर्विस मेरे को अच्छी करके दो, क्योंकि मेरे पे कन्वीनियंस के लिए और बाइक है। अच्छा, तो मैं उनको फोर्स नहीं करता कि मेरे को जल्दी करके दो। पूरा दिन ही आप दे देते हो? हाँ, ताकि वो काम अच्छा करे, क्योंकि मेरे को बस मेंटेन करने का शौक है। तो मैं कहता हूँ आप टाइम पूरा लो, पर काम मेरे को अच्छा करके देना। कभी कुछ ऐसा लगा आपको, या फिर कभी जल्दी हो आपको, तो तब आपने कभी टाइम पीरियड नोट किया होगी, यार 2 घंटे या 3 घंटे में होगी, कभी ऐसा हुआ? हाँ, 2-3 घंटे में वो करके दे देते हैं अगर आप उनको बोलो तो। अच्छा। हाँ, और आप 90 मिनट्स का कुछ मुझे बता रहे थे कि 90 मिनट्स का भी कुछ? हाँ, ये कंपनी की एक पॉलिसी है कि 90 मिनट्स में वो सर्विस करके दे देते हैं, पर आज तक मेरे को उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने कभी वो पॉलिसी के बारे में कुछ पूछा नहीं। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ें थी। मैंने एक प्रेरित, जो कि रॉयल एनफील्ड के एक प्राउड यूज़र है, प्राउड ओनर है, उनसे बात करी और कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की जो शायद आपको समझ आएंगी, तो आप शायद अपना मूड अच्छे से बना पाओगे जब आप रॉयल एनफील्ड लेने जा रहे हो। इन बातों का वैसे कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें तो नहीं है, बट हाँ, आपका ना अगर मूड कर रहा है रॉयल एनफील्ड लेने का, तो ये आपको हेल्प जरूर कर सकती हैं, या फिर आपको बता सकती हैं कि क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। बेसिक सा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।